नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ। चूँकि बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, रेलवे का एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का आज पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। आज के इस बड़ी अपडेट में हम आप तक साझा करेंगे कि इसके नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि आप सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहां पर इसके लिए लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा पद खाली बताए गए हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को आप अगर देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ 2 तरीके से रिजल्ट होते हैं। अगर शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, या फिर अगर एक ही शिफ्ट में पूरा एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया तो जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं उनका रिज़ल्ट यहाँ पे दे दिया जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है ये कई शिफ्टों में होने वाला है, कई सेंटर्स पे होने वाले हैं और कई छात्र यानी कि करीब लाखों करोड़ों छात्र इसके एग्ज़ाम को देने वाले हैं। जैसा कि हम लोग लगातार इसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं, आज एक बड़ी अपडेट आ रही है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि इसके फॉर्मूले में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव हुआ है और कितना मुश्किल होगा इसमें स्कोर कर पाना, या फिर बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आप तक हम अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट और मैंने दिया था बिहार पुलिस वैकेंसी को लेकर, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को भी खासकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी जॉब अपडेट आता है हम आप तक साझा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो इन सभी वीडियोज़ को लगातार आप पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लेकर चलते हैं आरआरबी भुवनेश्वर के उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे नया कोरिएंडम जारी किया गया है। कोरिएंडम नंबर 3 है और ये है दोस्तों रिवाइज नॉर्मलाइज फार्मूला। यहाँ पे नया नॉर्मलाइज फार्मूला दिया गया है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट संख्या CEN नंबर 1 2019, जो कि एनटीपीसी ने इसे पोस्ट किया था और 14 दिसंबर की डेट में इसको पब्लिश किया गया है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इसको भी हमने डाउनलोड कर रखा है, और जो हमारा पुराना नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के ज़रिए हम लोग एक बार पुराने जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पुराना वाला नॉर्मलाइजेशन फार्मूला था उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, जहाँ पर ये चर्चा हुई है इस फार्मूले की। देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो MIJ जो है इजिकल टू M बार है टू द पावर G और T माइनस M टू द पावर G और Q अपॉन में ये डिवाइड किया गया है ये MTI माइनस MIQ से, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया गया है MIJ माइनस MIQ से, और देन फाइनली ये MGQ का जो प्रोसेस यहाँ पे ऐड किया गया है, ये प्रोसेस में नए फार्मूले में बदलाव किया गया। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो MIJ है यानी कि जो आपका पूरा यहाँ पे स्कोर आ पाएगा यहाँ से, ठीक है, MIJ जो निकलेगा इज़ द एक्चुअल मार्क ऑब्टेन बाय द जेथ कैंडिडेट इन द ith सेशन। मतलब कि उस सेशन का जो जेथ कैंडिडेट होगा, कोई भी एक जे कैंडिडेट है उस सेशन का एग्ज़ाम दे रहा है, उसका रिजल्ट है ये MIJ। दोस्तों, MGT क्या है, तो इज़ द एवरेज मार्क ऑफ द 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग इन ऑल द सेशन। यानी कि पूरे सेशन में, पूरे एग्ज़ाम जो एनटीपीसी पूरा एग्ज़ाम होगा, इस पूरे सेशन में 0.1% कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, उनके एवरेज मार्क को जोड़ा जाएगा। ये है MGT। अब इसमें से MGQ को माइनस किया गया है, तो ये MGQ क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। MGQ यानी कि इज द सम ऑफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द पेपर कंसिडरिंग ऑल द सेशन। पूरे सेशन के यहाँ पे भी चर्चा हुई है, जो कि देखिए यहाँ पे क्या बातें हुई है, अब इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नया फार्मूला मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, नया जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है उसमें क्या बदलाव हुए, यही सब चीज़ें हैं। तो इज़ द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन और उसका स्टैंडर्ड यानी कि उस सेशन का, पूरे सेशन का, ऑल सेशन की बात हो रही है, पूरे सेशन में जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए इनके जो मार्क्स दिए जा रहे हैं कैंडिडेट के पेपर को लेकर, उसका मार्क्स है ये MGQ।
वहीं पर MTI क्या है, तो इज द एवरेज मार्क ऑफ द 0.1% कैंडिडेट इन द ith सेशन, जो कि उस सेशन में किसी एक सेशन में किसी दिन एक एग्जाम है उसमें से 0.1% कैंडिडेट को लिया जाएगा, और या फिर और लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, और मार्क्स ऑफ द टॉपर इफ द सेशन स्ट्रेंथ इज द लेस देन 1000, उस सेशन में 1000 से कम की संख्या है तो क्या किया जाएगा, टॉपर से जो भी स्टूडेंट होंगे उनके मार्क्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ये है MTI। और MIQ क्या था, यहाँ पे इज द सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ith सेशन। और MIth क्या था यहाँ पे, तो जो उस सेशन में जिस सेशन में आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन का यहाँ पे सम लिया जाएगा किसका, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके। तो ये एक प्रोसेस था जो कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला पिछली बार दिया गया था। देखिए ऐसे ही RRB JEE का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बदलाव किए गए। उसमें क्या हो रहा था कि किसी स्टूडेंट का 3 नंबर आ गया, किसी स्टूडेंट का 30 नंबर आ गया। अब वो 3 नंबर वाले का भी सिलेक्शन है, लेकिन इस फार्मूले के जरिए अब वो 3 नंबर वाला 30 नंबर वाला भी सिलेक्टेड है। कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि ये कैसे हो गया, तो वो उस एग्ज़ाम का जो पेपर लेवल होता है उसको भी देखा गया, वहाँ से ith सेशन का जो कैलकुलेशन किया गया, और वहाँ से फाइनली जो उनका मार्क्स निकल कर आए उस पर उनका सिलेक्शन किया गया। तो बहुत सारे ऐसे सेशन होते थे जहाँ पे कम मार्क्स वाले भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता था, 10 नंबर लाकर भी सिलेक्ट होते थे, और वहीं पे अगर 25 नंबर वाला भी सिलेक्ट नहीं हो पाता था किसी सेशन में, तो ऐसा कुछ अपडेट होता था ना। तो इसी तरीके से अब जो यहाँ पे नया फार्मूला दिया गया है दोस्तों, इस फार्मूले को भी मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, मैंने इसको भी डाउनलोड कर रखा है। ये देखिएगा, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कोरेंडम 3 में बताया गया है कि फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एंड द अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पब्लिश ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट RRB। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है। इस फॉर्मूले को वाइड पैरा नंबर 14.1 को यहाँ पे डिटेल किया गया है, यानी कि जो मैंने आपको अभी दिखलाया है पैरा नंबर 14.1, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसी की चर्चा हो रही है। ओके, अब ये जो है पैरा नंबर 14.1 को डिटेल किया गया है। अब कैलकुलेशन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो है कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव हुआ है, तो ये एक नया फार्मूला यहाँ पर निकल कर आया है दोस्तों, जहाँ पे बदलाव जो है इस सेशन में आप देखेंगे, इस एरिया में देखेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, बस जो है ये MGM और MQ को अब ऐड किया जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने तो सारा डिटेल आपको बताया है, लेकिन MGM और ये जो MQ का है, ये जो है इसको बोला जा रहा है कि इज़ द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग द मैक्सिमम मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क्स। समझ रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप उन छात्रों का वो मार्क्स अब लिया जाएगा जो कि उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस शिफ्ट के जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स कैंडिडेट के होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर ऑल उस सेशन का, और उसको अब ऐड किया जाएगा। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे देखिएगा ना, तो बिल्कुल सेम है, इस फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बदला गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इससे फ़ायदा यही होगा अब जो छात्र हैं कि पेपर उनके लिए कठिन नहीं होगा बल्कि और आसान और अच्छा होगा। मान लीजिए किसी शिफ्ट में पेपर का लेवल बहुत इजी रहता है, किसी शिफ्ट में पेपर का लेवल बहुत टफ हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी किसी सेंटर पे कम होते हैं, किसी सेंटर पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं सभी को ये डेविएट करेगा और ये डिराइव करेगा फार्मूला, और उनके रिगार्डिंग ये नया फार्मूला जो है अब जो नंबर ऑफ़ वेरिएशन मार्क्स जो होंगे वो कैलकुलेट करके एक नॉर्मलाइज फॉर्म के रूप में आपको देगा, यानी कि अब रिज़ल्ट में कोई भी ज़्यादा भेदभाव आपको नहीं दिखेगा, ये ऐसा कहना है इस फॉर्मूले का। दोस्तों, ये कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स विल बी अप टू द 5 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो आपका नंबर जुड़ेगा वो अगर मान लीजिए डेसिमल में नंबर आता है तो 5 डेसिमल अप टू प्लेस को कैलकुलेशन में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नंबर आया 30.45296, तो ये 5 नंबर तक का पॉइंट रखा जाएगा और आपका नंबर है वो क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा और दूसरों से यहाँ पे जो भी छात्र आपसे आगे होंगे उनसे आपका कंपैरिजन किया जाएगा।
तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है दोस्तों, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया है कि ये बदलाव हो सकते हैं और ये बदलाव हुए हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चेंज किया गया है एनटीपीसी के द्वारा। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी। अब आपको मैं बता दूं कि आज एमआई यानी कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो चुका है। पहले शिफ्ट का, दूसरे शिफ्ट का भी एग्ज़ाम लगभग मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं उन सभी प्रश्नों को देखना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। वैसे प्रश्नों को हम एक संग्रह बनाकर आप तक साझा यानी कि शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों फिर भी कोई आपका यहाँ पे डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे अपडेट ऑफिशियली भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट से दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं। जो पुराने अपडेट थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखलाया है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं इन फार्मूलेज़ में और इन नॉर्मलाइजेशन फार्मूले में, और कितना इफ़ेक्ट कर सकता है आपके इस परीक्षा को, इस नॉर्मलाइजेशन के रिज़ल्ट को लेकर। ये सारी डिटेल वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।